नमस्ते। मेरा नाम है स्मिता पटेल। आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन से जुड़ी हूँ। हमने देखा होगा हमारे ही घर के ड्राइंग रूम में हमारा मन का स्थिति अलग है, टेरेस पे अलग है, गार्डन में अलग है, बेडरूम में अलग है। एक ही भूमि की अलग अलग कमरे में भी अलग अलग इफेक्ट होता है मन का, मूड का। कई बार हम किसी के घर में जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है, और किसी के घर में जाते ही लगता है कब निकले। ये जगह का प्रभाव है और उन व्यक्तियों का भी प्रभाव है, उनके वाइब्रेशंस जो आपके साथ मैच नहीं होते। गुरुदेव कहते हैं हमारी मौजूदगी से ही हम बहुत कुछ बता सकते हैं, शब्दों के भी इतना असर नहीं है जितने आपके तरंग का है। इसलिए देखो ना, गुरुजनों संतजनों की प्रेजेंस से ही बहुत कुछ समझ में आ जाता है। उनको इतना समझाना नहीं पड़ता। अरे अपनी माँ को देख लो, कहाँ बहुत पढ़ी है या पढ़ी भी है, फिर भी इतना अच्छे से पूरा एनालिसिस करके नहीं बताती, लेकिन समझ में आ जाता है, अपनापन है। तो व्यक्तियों का भी तरंग होता है, जगहों का भी प्रभाव होता है। इसी तरह भोजन, बहुत लोग कहते हैं डिप्रेशन आजकल परेशानी है, एंजाइटी का परेशानी है, या ठीक से डिसाइड नहीं कर पाते, मन व्याकुल रहता है। ये पूरा असर खाने का है। डिटेल में तो बहुत जगह पे आपको मिल जाएगा। इन शॉर्ट, जो तीखा खाना है, फ्राइड खाना है, बासी खाना है, कोल्ड ड्रिंक्स है, जंक खाना है, उससे हमारी लाइफ फोर्स एनर्जी कम होती है और फिर हमें आलस आता है। कुछ अच्छा करना चाहते हैं, जल्दी उठ के जॉगिंग जाना है या एक्सरसाइज करना है, कोई मेडिटेशन करना है, पर आलस ही नहीं जाता। तो ये खाने का प्रभाव है इस तरह का। बहुत व्याकुल मन रहता है कि ये करूं या वो करूं, वहां जाऊं या ना जाऊं। बेचैन और रेस्टलेस मन रहता है, वो मीठा ज़्यादा खाने से होता है। स्वीट्स, पनीर, चीज़, बटर, आइसक्रीम्स, एक्सेस ड्राई फ्रूट्स, उससे रजस बनता है जो आपको बेचैन करता है। मन का एकाग्रता तो रहता ही नहीं, काफ़ी लोग जानते हैं। तो ये खाने का प्रभाव है। और अगर आपने कुछ हल्का फुल्का खाना खाया है, फ्रेश खाना खाया है, सैलाड, स्प्राउट्स, जूसेस, सूप, और अपना रेगुलर वेज खाना, तो बॉडी लाइट भी रहता है एंड एबल टू वर्क प्रॉपरली। इवन हम पॉजिटिव रहते हैं। एक ही व्यक्ति या परिस्थिति के लिए हम पॉजिटिव रहते हैं। कुछ लोग नेगेटिव रहते हैं, कुछ लोग शिकायत में रहते हैं, कुछ अपेक्षा में रहते हैं। सिचुएशन वही है, लोग वही है, पर मन का स्थिति अलग है। क्यों? डिपेंड ऑन दैट फूड दे हैव इटन। तो ये खाने का प्रभाव है। चौथा है एसोसिएशन। आप व्यक्ति, जो मैंने बताया ना, उसका संग, किस तरह के संग में रहते हो। कई लोग हमें पूछते हैं सफलता का राज क्या है, उसमें एक ये एसोसिएशन भी है। क्योंकि सफलता के लिए आपने कैसा एक्शन लिया है वो मायने रखता है। दैट्स इम्पोर्टेंट। और कोई भी एक्शन हम बिना सोचे नहीं करते, तो आपका थिंकिंग, आपका मेंटालिटी कैसा है, उस हिसाब से आपका एक्शन होगा और आपको सक्सेस मिलेगी। और हमारे विचार पर हमारे आसपास के लोगों के बहुत प्रभाव होता है। एसोसिएशन, संघ का हमारे विचार, उनके विचार का हमारे विचार पे प्रभाव होता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कोई लेडी किसी लेडी को बोलती है कि मेरी सास तो बहुत परेशान करती है, इतना काम करती है, अप्रिशिएट नहीं करती, हमेशा ये वो सब। अब मान लो 5 सहेलियां भी ऐसी ही विचार वाली है, तो प्रॉब्लम सॉल्व होगा क्या? वो तो बढ़ेगा। क्योंकि उन लोगों की चर्चा के बाद जब घर पे जाएंगे तो एटीट्यूड पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? नेगेटिव ही होगा। अच्छा लगता है इस तरह से शेयरिंग करना, पर वो सॉल्यूशन नहीं है। जो सफल हुए हैं उनसे बात करो। ब्रीदिंग टेक्निक और मेडिटेशन से मन शांत रखो, पॉजिटिव रखो, तो आप उस व्यक्ति से किस तरह से हैंडल करना सीख जाओगी। आपके सॉल्यूशन निकल, आप
निकल जाओगे, सॉल्व हो जाएंगे या माइल्ड हो जाएंगे। तो ये है एसोसिएशन। आसपास ऑफिस में भी देखो, आपकी ऑफिस में आसपास के लोगों की जो मेंटालिटी होगी वो थोड़ा तो आपके पर असर करेगी। अगर आप स्ट्रांग हो तो ज़्यादा नहीं करेगी, लेकिन अगर अपने विचार में स्ट्रांग नहीं है तो आसपास का असर बहुत आता है। अरे बीच में तो एक जोक आया था जब सेकेंड वेव चला था कि पूरे दिन अगर न्यूज़ देखो तो आपको लगेगा मुझे भी कोरोना हो गया है, ऐसा एक जोक भी आया। तो ये है एसोसिएशन का प्रभाव। और पांचवा है पास्ट कर्मास, पास्ट इम्प्रेशंस। हमने जो लोगों के पर हमारा जो इम्प्रेशन छोड़ा है और लोगों ने हमारे मन पे जो इम्प्रेशन छोड़ा है, उस हिसाब से आगे उसका इफेक्ट आता है। उसको कर्म कहते हैं। सही सही सिंपल सा समझे तो, उसका तो बहुत गहरा थियरी है, पर सीधा सीधा समझे तो मान लो बहुत तीखा रात को खा लिया है तो सुबह वो कर्म भुगत नहीं है। तो पास्ट इम्प्रेशन हमारे जीवन को असर करता है। तो ये 5 बातें हैं, जगह, व्यक्ति, एसोसिएशन, कर्मास और तरंग, कॉन्शियसनेस, चेतना, समय। और इन सब के प्रभाव से हम मुक्त हो सकते हैं। जो लोग स्पिरिचुअल लीडर्स हैं या प्रैक्टिसेस करते हैं, जिनका जीवन और सुंदर बना है उनके गाइडेंस में रहने से, ब्रीदिंग टेक्निक, मेडिटेशन रेगुलर करने से, माँ बाप और गुरुजनों के ब्लेसिंग से, और ये सब देख लेने से, ये सब 5 बातों को अनुभव करने से आप निकल सकते हो। समझ ले कि उसका सॉल्यूशन में जाना है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।